हेलो एवरीवन। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 12 में डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का ये दूसरा पार्ट है, तो हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिशन इक्विवेलेंस पे डिस्कस करा था, उसका कंसेप्ट आपको बताया था, जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस रिफ्लेक्सिव से रिलेटेड और ट्रांजिशन और सिमेट्रिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको ये दिया गया है, क्वेश्चन दिया है n नेचुरल नंबर। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा दिया क्या गया है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हमें नेचुरल नंबर दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट दिया गया है x और y, y इज इक्वल टू x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5, और ये कंडीशन दी गई है x इज लेस देन 4। समझ में आया? यानी कि x की वैल्यू जो है लेस देन 4 रहेगी। ठीक है, तो हम वैल्यू रख के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सारी वैल्यू रख के देख लेते हैं। x की वैल्यू जैसे मान ली कि हमने 1 रख दी, तो 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। हमने सॉल्व कर रखा है, ठीक है, पहले से, ताकि आसानी हो जाए जल्दी जल्दी बताने में। x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, x की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सी शॉर्टकट की वजह से थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया मैंने। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ये ऑर्डर पे है जैसे हमें मिल गए। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ठीक, अब हमें देखना है। तो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन हमने बता दिया था पहले से। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर अपने आप का रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या x का रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि इसमें क्या है, 1 1 आ सकता है, या 2 2 आ सकता है, या 3 3 आ सकता है। यही रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट होगा अगर रिफ्लेक्टिव है इसमें तो। ठीक है, तो यहां तो 1 6 आ रहा है, तो x और y इज नॉट बिलोंग टू r। ठीक है, ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें तो इसका कोई पार्ट ही नहीं है। फिर हमारा सिमेट्रिक आ जाता है। सिमेट्रिक क्या है, x और y और y और x। इसमें देख लेते हैं क्या, पहले हमने नंबर को उठाया 1 और 6। ठीक है, फिर दूसरे में हमने देखा 1 और 6 बिलोंग कर रहे हैं r से, और 6 और 1 बिलोंग कर रहा है r से। नहीं भैया, देखो चेक करो, यहां पर तो कोई 6 और 1 का है ही नहीं। 6 1 का क्यों नहीं है? फिर देखो कंडीशन, आंसर क्या दिया, तो वो कंडीशन क्या दी थी, x की वैल्यू लेस देन 4 होना चाहिए। यहां पर तो 6 है, ये तो वैसे नहीं होगा सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। चलिए मूव करते हैं ट्रांजिशन के ऊपर। ट्रांजिशन में भी हम उठा लेते हैं एक वैल्यू, देख लेते हैं। यहां 1 6 है, बिलोंग टू r। 6 और 6 का कोई दूसरा टर्म ही नहीं है, 6 का कोई दूसरा टर्म नहीं है। क्लियर? यहां 6 का दूसरा टर्म नहीं है, तो हम देखते हैं और कोई टर्म नहीं है, तो ये भी ट्रांजिशन नहीं है। ठीक, तो ये भी ट्रांजिशन नहीं है। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया है। ठीक, अब दूसरे में क्या होता है, दूसरे में क्या होगा, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिलेशन ऑफ सेट इंटीजर। तो हमने क्या देखा कि इंटीजर है। अब इंटीजर की कंडीशन हमें मालूम होनी चाहिए कि भाई इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पहले स्टेप में हमने इतना सीख लिया। फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में भी क्या कंडीशन दे रखी है, r इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की तरफ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर हम x की वैल्यू हम x रख देंगे, जैसे मान लीजिए कि x की वैल्यू हमने x ही रख दी, x की वैल्यू हमने क्या रखी, x ही रख दी, तो क्या होगा, वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 क्या है, इंटीजर है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, y भी, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, ये हो गया। फिर दूसरे में
दूसरे में क्या कंडीशन है, एक्स वाई और वाई एक्स दोनों बराबर हैं, ये भी देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर हम ले लेते हैं, अगर हम x और माइनस वाई कर दें, ठीक है, या बिलोंग टू आर y माइनस एक्स कर दें, ठीक है, कोई एक नंबर लेके, तो आंसर इसमें अगर पॉजिटिव है इसमें निगेटिव आ जाएगा, तो है तो दोनों इंटीजर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, तो ये भी एक पॉइंट आपका मेंशन हो गया। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या होता है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या होगा भाई, एक्स और वाई कॉमन है, यानी कि हमने क्या करा, अगर एक्स और वाई को हमने करा बिलोंग इससे, ठीक है, वाई और एक्स वाई, वाई माइनस जेड, तीसरा कंपोनेंट भी इससे बिलोंग करोगे, तो क्या होना चाहिए, एक्स माइनस जेड भी बिलोंग करेगा आर में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस जेड, तो ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि दिया क्या गया है और कंडीशन क्या दी गई है, ठीक है। अगर यही नेचुरल नंबर होता तो यहां पर रिफ्लेक्टिव ना होता, ठीक है, क्लियर, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी है, नेचुरल नंबर बिगिन विद 1, ठीक है, तो यहां पर कैंसिल हो सकता था। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ठीक। देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हुए हैं एनसीईआरटी से, इसमें इन्होंने दिया है रिलेशन है ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को हम और प्रिसाइज मैनर में समझते हैं, किसके ऊपर, ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑलराइट। तो हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, उसको हमें करना है, ठीक। तो सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है, रिलेशन पढ़ लेते, एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट ए सेम प्लेस। सेम प्लेस का मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए यहां पर समझ लेते हैं, एक ऑफिस है, एक कॉलेज है, कुछ भी आप ले लें, तो एक्स और वाई अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव निकालना है, तो एक्स जगह काम कर रहा होगा एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो इसका भी रिफ्लेक्शन बन रहा है, तो एक्स और वाई का रिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो ये भी एक रिफ्लेक्सिव है क्योंकि एक जगह काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर x बिलोंग कर रहा है r से, तो y भी बिलोंग करेगा r से, ठीक है, या इसको थोड़ा सा और चेंज कर दिया जाए, x कॉमा y बिलोंग टू r, y कॉमा बिलोंग टू r। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक अगर जैसे मान ले x एक जगह काम कर रहा है, तो y भी काम कर रहा है, क्योंकि सेम प्लेस पे दोनों काम कर रहे हैं ना, सेम ही जगह पे काम कर रहे हैं, सेम ही स्कूल में काम कर रहे हैं, ठीक है, सेम स्कूल ले लिए, तो क्या होगा, ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक। तीसरा, इसमें z ऐड करेंगे, तीसरे में क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे, x और y एक जगह है तो ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सेम प्लेस है, तो y और z भी सेम प्लेस पे होंगे, ठीक है। y z कैसे सेम प्लेस पे होगा भाई, x और y काम कर रहा है तो y और z भी काम कर रहे होंगे, तीसरा भी इसमें ऐड अप होगा। तो अगर जब तीसरा ऐड हो रहा है इसमें, तो x और z भी बिलोंग कर रहे होंगे, क्योंकि बात किस पे आई है, सेम प्लेस पे बात आई है, ठीक है, सेम प्लेस हमने कंडीशन लगा दिया है, डिफरेंट प्लेस होते तो हो सकता था ट्रांजिशन ना हो, तो ये बात ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम लोकेलिटी का, ये आपको होमवर्क करना है, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, ठीक। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी कि x जो है एग्जैक्टली
7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ये हमारी कंडीशन बनी भाई। तो क्या x जो है, अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो x उससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है? नहीं पॉसिबल हो सकता। क्यों? क्योंकि कंडीशन दी रखी है। कंडीशन क्या है? पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, अगर पर्टिकुलर टाइम यहां से हटा लिया जाता तो हो सकता था रिफ्लेक्सिव हो जाए। ठीक है, क्योंकि भाई इंसान की हाइट तो बढ़ती ही रहती है। ठीक, तो ये भी हो सकता था। तो यहां पर हमने पर्टिकुलर टाइम की बारिंग दे रखी है, तो ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ लिएगा पहले से, बिना क्वेश्चन पढ़े आपको नहीं सॉल्व करना। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब इसका दूसरा वर्जन लेते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? देखिए हमने उसके ऊपर कर दिया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लिएगा। ठीक है, यहां पर कर लिएगा, ये हमने तो SW में दिया था। ठीक है, इसमें क्या है? x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब इसका क्या देख लेंगे। अगर भैया x जो है बड़ा है किससे? y से सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? क्या y भी x से बड़ा होगा? एक ही इंसान भाई, दो लोगों में कंपेयर करा जा रहा है, अगर एक बड़ा है तो ऑब्वियसली दूसरा छोटा होगा, दूसरा नहीं बड़ा होगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, एक तो ये पॉइंट बना। फिर तीसरे पॉइंट में आप देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको ये दिखाना है कि जैसे मान लिए कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तीसरे पॉइंट में z को हम रखेंगे। जैसे मान लिए कि इन्होंने क्या कहा है, x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। दूसरे में क्या कह रहा है? y जो है z से, y जो है z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये दूसरे वाले कंडीशन कह रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसका निकालें ऐसे, क्या होना चाहिए इसमें? xz भी होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखते हैं इसको, y माइनस जेड इज इक्वल टू 7, दोनों को ऐड कर देंगे, x माइनस जेड जो है इसका 14 आ रहा है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता भाई? क्योंकि अगर एक 7 सेंटीमीटर किसी से बड़ा है तो अगले से 14 सेंटीमीटर कैसे बड़ा हो सकता है? सीधी सी बात है, और वो भी पर्टिकुलर टाइम दे रखा है। तो ये एक आपका ऑप्शन हो गया। फिर हमारा थर्ड वन, आपको थोड़ा सा हिंट देंगे, आपको करके कमेंट सेक्शन में बताना है। थोड़ा सा रेडिकुलस क्वेश्चन है। x इज ए वाइफ ऑफ y। ठीक है, x इज ए वाइफ ऑफ y, तो क्या x खुद की वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव तो गया। ठीक, x जो है y की वाइफ है। ठीक है, x इज ए वाइफ ऑफ y। ठीक है, तो x अगर जैसे मान लिए कि वाइफ है, तो ये वाइफ है, तो ये यानी कि आई थिंक सो ये हस्बैंड होगा। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का। तो y क्या है? x की वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती, ये तो हस्बैंड था ना, खत्म। तो ये भी सिमेट्रिक गया आपका। फिर इसी का क्या होगा? ट्रांजिशन भी। अगर भाई ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? उसका वही कंडीशन सेम है, आपको यही करना है बेटा। x इज ए, ये ट्रांजिशन में ऐसे देख लिए, ट्रांजिशन में क्या होगा? x इज ए वाइफ ऑफ y, तो y जो है वाइफ है, y है वाइफ किसकी? z की। तो ये तो बिल्कुल ही, ये कंडीशन चाहे बिलोंग कर रही हो भाई, चलो ठीक है, x और y जो है बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन बन रहा है, चलो ठीक है, इसको तो हम टिक कर सकते हैं। मगर यहां पर रिलेशन y और z में रिलेशन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ये हस्बैंड है, ये वाइफ नहीं हो सकती, इसको वाइफ इन्होंने कह दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
और x और z भी रॉन्ग हो जाएगा। क्या x z की वाइफ हो जाएगी? नहीं, अभी तो भैया ये ठीक है, तो ये वाइफ है, ठीक, तो इतना आपको करना पड़ेगा। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, x और z भी बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये भी ट्रांजिशन नहीं हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे ऐसे। तो आई थिंक सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।